नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं मुंबई में हूं और हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा है और अपने दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है। खबर है कि आज एक विशेष पिटीशन आदित्य ठाकरे के खिलाफ जा चुका है। वो पूरा पिटीशन क्या है ये बताते हैं। ये एक्सक्लूसिव है और मैं ठाकरे बंधुओं को ये भी कहना चाहता हूं कि मुंबई में हम लोग हैं मौजूद। जिस प्रकार से नीलेश ओझा जी लड़ रहे हैं, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए दिल्ली से मुंबई आया हूं। इनके बगैर ये केस आगे नहीं बढ़ सकता था और इसलिए आज मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से मुंबई आकर के इनको एक तो बधाई देना चाहता हूं। इतने दिनों से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन काफी लंबे समय के बाद हमारी मुलाकात हुई है मुंबई में। तो एक तो हमारी तरफ से बधाई है नीलेश जी आपको। और दूसरी बात, अब जो पिटीशन आपने फाइल किया है, बहुत संक्षेप में, आज हमारे पास भी वक्त, इनके पास वक्त की बेहद कमी है, हम भी जल्दी में हैं। तो क्या है पिटीशन जो अभी जा रहा एक्चुअली वो पिटीशन नहीं है, वो है आदित्य ठाकरे ने जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है, है? उसका रिप्लाई एफिडेविट है हम्म, सतीश सालियान जी का। अच्छा। ये उस दिन कोर्ट में उन्होंने अपने को कॉपी सर्व किया ऑफिशियली। हम्म, करना चाहिए था पहले, हम्म, तो उन्होंने ऑफिशियल सर्व किया कोर्ट के कहने पे। हम्म, अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, उसका हम जवाब देंगे हम्म, और जवाब में के हर पॉइंट पे उसको या तो रिजॉइंडर देना या तो वो पूरे आरोप जो है वो मंजूर कर लेना। हम्म, तो हमारा जो सतीश सालियान जी का जो रिप्लाई एफिडेविट आज जो गया है, हम्म, उसमें स्पेसिफिक, बाकी तो छोड़ दीजिए, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, वो छोड़ दीजिए। हम्म, स्पेसिफिक 5 पॉइंट पे उनको जवाब देना है। हम्म, एक, आपका मोबाइल टावर लोकेशन वहां पर था दिशा सालियान के फ्लैट के पास, क्राइम सीन के पास। हम्म, ये बात जो नारकोटिक्स ब्यूरो के इन्वेस्टिगेशन में आई है, हम्म, इसके ऊपर आपने आपके इंटरवेंशन में जवाब दिया नहीं। इसका मतलब आपको ये आरोप मंजूर है, नंबर 1। नंबर 2, हम्म, आप मतलब आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया, रिया चक्रवर्ती सब मिलकर हम्म, ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। ये बात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इंक्वायरी में आई है। हम्म, आपके और रिया चक्रवर्ती के चार्ट्स रिकवर किए गए हैं। हम्म, तो इस बारे में आपने जो झूठ बोला हम्म, कि मैं रिया को नहीं जानता, तो ये जो हमने सबूत दिए हैं, इसके ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। इसका मतलब आपको ये आरोप मंजूर है। उसके बाद में आपने कहा कि 8 जून को, मतलब जिस समय दिशा का मर्डर और गैंगरेप हुआ था, उस समय मैं कल्याण डोंबिवली मेरे नाना जी के डेथ के लिए, डेथ हुई थी, मैं उधर प्रेजेंट था। तो मैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर जो भी। हाँ। तो आपने ये जो कहा मैं यहाँ नहीं था, वहां था, ये मोबाइल टावर लोकेशन से झूठा साबित हो गया, ऐसा हमने हमारे एफिडेविट में लिख दिया। उस पे आपने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब आपको ये आरोप मंजूर है। और उसके बाद में मतलब और बहुत सारे, हाँ, आपने लिखा आप एमएलए नहीं है। यह बात आपने इसलिए छुपाई क्योंकि आपको ये डर था कि ये मैटर एमपी एमएलए कोर्ट में चला जाएगा, इसलिए आपने झूठा एफिडेविट दिया। सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले लिया। हाँ। सीबीआई, और आपने ये लिखा कि आपको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया है। तो सीबीआई ने ये कह दिया कि हमने कोई ऐसी क्लीन चिट दिया नहीं क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। तो ये जो हमने लिखा है, तो ये आपको आरोप मंजूर है या आपको सीबीआई ने आपको क्लीन चिट दी वाली रिपोर्ट देने वाले? आपने कहा बिहार पुलिस ने क्लीन चिट दिया और ये आपने झूठ कहा। तो या तो आप बिहार पुलिस की क्लीन चिट ला कर दिखाओ, नहीं तो फिर ये आपने झूठा एफिडेविट दिया, मंजूर मान लो।
और उसके बाद में आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस दे दिया है। तो दिशा सालियान के पिता के गैंगरेप और मर्डर की कंप्लेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा कॉग्निजेंस लिया, वो आप दिखाओ। नहीं तो आपने झूठा एफिडेविट दिया, उसके लिए आप जेल जाने को तैयार हो। तो ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत अच्छा डिटेल में है। आप उसको उनको रिप्लाई एफिडेविट जा रहा है, और लास्ट टाइम मैंने कोर्ट को पॉइंट आउट किया था, मैंने कहा साहब हम रिप्लाई एफिडेविट तुरंत भेज रहे हैं, इनको रिजाइंडर देना है इसको कि इनका कहना सही, हमारा कहना सही है, गलत है ये मुद्दे, फिर उनको रिप्लाई करना है। हाँ, आपके रिप्लाई एफिडेविट पर उनको रिप्लाई, उसको बोलते हैं रिजाइंडर। रिजाइंडर, हाँ, तुम तो ये मैंडेटरी हो जाएगा। हाँ, उसका लॉ है। तो ये सारी फॉर्मेलिटी अगले डेट के पहले कंप्लीट होनी चाहिए, मैंने कोर्ट में क्लियर बोला 16 जुलाई के पहले। तो इसीलिए तो हम एडवांस में देते रहे ना उनको। तो एडवांस में तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। इसका मतलब है कि 16 जुलाई के पहले उनको रिमाइंडर करना ही पड़ेगा। अब उसका सुप्रीम कोर्ट का क्लियर जजमेंट है और बेसिक लॉ ऑफ प्लीडिंग है। हमारे पॉइंट का पैरा वाइज काउंटर नहीं दिया, इसका मतलब इनको ये सारे आरोप मंजूर है और ये इटसेल्फ इज ए प्रूफ, बाकी तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। बस नहीं तो अब 16 जुलाई के पहले उनको रिमाइंडर देना है, लेकिन 30 अप्रैल के वर्डिक्ट के बाद जो 2 जुलाई का जो हियरिंग हुई, उसके बाद जो मीडिया ने रिपोर्टिंग की, उस पर जो आपका नोटिस गया है, उसका कोई रिप्लाई आया मीडिया की तरफ से? कोई रिप्लाई नहीं आया है। टाइम्स ऑफ इंडिया को गया है और एक प्राइम तक, आज तक जो है ना ये मुंबई तक, और उनके रिपोर्टर्स उनको गया है। तो अभी तक तो कोई रिप्लाई आया नहीं है और रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, आए नहीं आए उसमें क्लियर लिखा है। सतीश सालियान जी केस फाइल कर रहे हैं, ऑलरेडी केस तो पेंडिंग है, तो जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, लाइव लॉ भी है, इंडियन एक्सप्रेस है, बीबीसी है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बेनिटेंट कोलमन वगैरह। तो ये उसमें आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, ये सब लोग 2 लाख करोड़ का सूट ऑलरेडी थाना कोर्ट में पेंडिंग है। कल एक और हियरिंग हुआ उसमें, अभी अगले डेट को उसका रखा है 9 तारीख। नीलम जी, हमें जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती यहाँ नहीं है, वो 3 महीने के लिए बाहर गई है। तो आप एक सीनियर, इतने बड़े सीनियर लॉयर हैं, अब जो मीडिया इस तरह की रिपोर्टिंग कर रही है, तो अंदर से आपको क्या लगता है कि क्या मिलीभगत होती है, कौन रिपोर्ट करता है, कैसे होता है? ये मालिकान मिले होते हैं, रिपोर्टर मिले होते हैं, क्या स्टेक लगता है उनका, क्यों ऐसा करता है? ये वाला पॉइंट है, ये लोगों को जानना जरूरी है। अभी आप एक गौर कीजिए, कोर्ट में उस दिन हियरिंग में क्या था ये सबको मालूम है। उस दिन मीडिया के सामने मैंने बता भी दिया, और ये सरकारी वकील प्रेजेंट थे, आदित्य का वकील प्रेजेंट था और कई मीडिया के रिपोर्टर प्रेजेंट थे। तो कुछ मीडिया वालों ने फेर छापा है सब जो हुआ है, जो प्रेजेंट थे। अब हमने तो लीगल नोटिस ही दिया है, जिन्होंने गलत छापा है। देखो गलत छापने का कैसा रहता है मैं आपको बता, कई स्टेजेस रहती है। एक है कि जो रिपोर्टर है उनको पैकेट पहुंचा दिया 2, 4, 5 लाख, जिसकी जैसी औकात है उसके हिसाब से पहुंचा देता है पैसा। हाँ, तब अरे जब झूठा छापेगा क्यों फिर आप? मुझे रिपोर्टर के लेवल पे मैंने जो, हाँ, ये एक तो रिपोर्टर के लेवल पे, एडिटर मालिक को कुछ पता नहीं होता। सेकंड होता है कि रिपोर्टर बेचारा ईमानदार है, वो उसका सही भेज रहा है। ऐसे कई रिपोर्टर मेरे को मिले, उन्होंने बताया कि साहब आप बुला, मेरा राइटिंग है, ये मेरा राइटिंग है, आप मेरे बॉस को बुलाना तो मेरा राइटिंग भी बुलाना, तो हमने वैसा ही नोटिस दिया है। अच्छा, हाँ, कि आप पूरे राइटर पूरे रिजर्व करके रखो, कोर्ट में विटनेस बोल के, एविडेंस बोल के रखेंगे। तो एक एडिटर के लेवल पे मैंने होता है, एक बॉस के लेवल पे मैंने होता है। तो अभी हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के विनीत जैन को भी नोटिस दिया है। तो अभी उनका कैसा होता है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है कि आपको ये करना है। तो जो रिपोर्टर करप्ट रहता है, डिसऑनेस्ट रहता है, बिका हुआ रहता है थोड़े से पैसे में, तो वो झूठी रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टर बोलते नहीं नहीं ये केस में डिफामेशन केस हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो क्या बोलते हैं, भाई हमारा नाम मत डालना। तो फिर ऐसे समय लिखकर आता है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज नेटवर्क। तो कभी झूठा बोलना चाह रहे हैं लेकिन रिपोर्टर तैयार नहीं हो रहा, तो एडिटर में रिपोर्टर का नाम ही हटा दिया। अभी गौर करो ना, इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल छपता है कि सीबीआई ने कहा दिशा के पिता के वजह से दिशा ने आत्महत्या की।
कि कितना बड़ा अपराध, कितना बड़ा अपराध है। और इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है तो यही तो बताना है सर कि इतना बड़ा अपराध करने की हिम्मत आती कहां से? तो वही ना, दो चीजें हैं। अभी मैं आपको और एक बताता हूँ,